हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोस्ट्री। और आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड दैट इज़ इम्यूनिटी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स इससे स्टार्ट करेंगे हम एज यूजुअल। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। अब बड़े ही सिंपल वे में समझते हुए चलते हैं आपका इम्यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट। इम्यूनिटी देखो क्या होती है। इम्यूनिटी आपकी वो एबिलिटी है। इम्यूनिटी क्या है? एबिलिटी है आपके पास किस चीज़ की? ताकि आप फाइट कर सको इन्फेक्शंस से। ठीक है, इन्फेक्शन होता किसकी वजह से है? इन्फेक्शन होता है हमें पैथोजेंस की वजह से। ठीक है, तो इन पैथोजन से फाइट करने की एबिलिटी अगर आपके पास है उसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। ठीक है, तो एक तरीके से स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन है। किससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है? फ्रॉम फॉरेन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इसी को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। और हमारी बॉडी जो ये टिश्यू ऑर्गन सेल्स जो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं उसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। अब इसी इम्यूनिटी को हम दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। एक आपकी इनेट इम्यूनिटी, दूसरी आपकी अडेप्टिव इम्यूनिटी। देखो अब बहुत सिंपल है। इनेट का मतलब होता है नेटिव या फिर नेचुरल। अब इसी से आप याद रखना, यहाँ पे मतलब ऐसी इम्यूनिटी जो आपके पास प्रेजेंट है सिंस बर्थ, जब से आप पैदा हुए हो। ठीक है, तो बर्थ टाइम से जो इम्यूनिटी आपके अंदर पैक होके आई है, ठीक है, वो जो आपके अंदर पैक होके आई है दैट इज़ योर इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, और ये होती कैसी है? ये नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक से देखो क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि मतलब ये किसी भी फॉरेन मॉलिक्यूल या कोई एक सिंगल पैथोजन के अगेंस्ट काम नहीं करती। कोई भी पैथोजन आ गया, कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल आ गया, उन सब के अगेंस्ट ये फंक्शन करती है। तो ये नॉन स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक नहीं है कि भाई बस इसी पैथोजन अगर ये वाला बॉडी में आया तो ही मैं अपना काम करूँगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा है? नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, और ये हमें कैसा डिफेंस देती है? इट गिव्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। मतलब पैथोजन जब आपकी बॉडी को एनकाउंटर करता है, ठीक है, से एनकाउंटर करता है, मतलब जब पहली बार आता है, मिलता है, तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की सबसे पहले एक्शन क्या चीज़ लेगी? वो आपकी इनेट इम्यूनिटी होती है। तो ये किसी एक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक नहीं है, बट सारे फॉरेन मॉलिक्यूल्स या पैथोजन के अगेंस्ट एक्ट करता है। दूसरी चीज़, अब क्योंकि ये आपके बर्थ टाइम से प्रेजेंट है, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कोई आपका पैथोजन आया, इसने मेमोरी बनाई फिर ये काम करेगा। ठीक है, ये सिंस बर्थ प्रेजेंट है तो इसकी कोई मेमोरी नहीं होती, नो मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी इनेट इम्यूनिटी के बारे में था। अब देखो अडेप्टिव इम्यूनिटी को हम दो और नाम से जानते हैं। अब ये इनेट के ऑपोजिट है। ठीक है, इसको आप अडेप्टिव के अलावा एक्वायर्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हो? और स्पेसिफिक भी बोल सकते हो। ठीक है, अब ये इम्यूनिटी कैसी है? इनेट आपकी सिंस बर्थ प्रेजेंट थी। एक्वायर करना, ठीक है, इससे याद रखो, एक्वायर करना मतलब ये वो इम्यूनिटी है जो आपने ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम एक्वायर की है। और ये ना बहुत स्पेसिफिक होती है। ये रिकॉग्नाइज करती है और फिर सेलेक्टिवली एलिमिनेट करती है स्पेसिफिक फॉरेन पैथोजेंस को या फिर फॉरेन मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, तो अडेप्टिव इम्यूनिटी कैसी होती है? स्पेसिफिक होती है काफ़ी। ये वाली इम्यूनिटी आपकी पैथोजन स्पेसिफिक होती है। और अगर हम बात करें तो इसके पास मेमोरी होती है। ठीक है, देखो मेमोरी से आप कैसे याद रखते हो? सपोज सबसे पहली बार आपके घर कोई रिलेटिव आते हैं तो आप उनको नहीं जानते, है ना, लेकिन वो दूसरी बार आएंगे तो आप उनको पहचानते हो पहले से। ठीक है, कि ये आपके मौसा जी हैं, ये आपके मौसी हैं, कोई भी। ठीक है, XYZ। तो इसी तरीके से बॉडी के अंदर जब कोई पैथोजन आपका पहली बार एंटर करता है तो बॉडी क्या करती है? उसके अगेंस्ट अपने पास
कुछ सामान तैयार कर लेती है। अभी आगे हम क्लासेस में पढ़ेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज़। ठीक है, वो बना के रख लेती है, या फिर मेमोरी सेल्स बना के रख लेती है, मेमोरी सेल्स बना के रखती है। ठीक है, अब पहली बार हो गया इन्फेक्शन, ठीक है, उसने मेमोरी सेल्स बना के रख ली, उसने याददाश्त अपनी स्टोर कर ली। ठीक है, अब दूसरी बार भाई अगर ये पैथोजन आया तो ये मेमोरी सेल क्या करेंगे, फटाफट से आपकी एंटीबॉडी तैयार करेंगे। ठीक है, एंटीबॉडीज़ तैयार होंगी और आपके पास प्रेजेंट है अब एंटीबॉडी, तो वो फाइट कर जाएगी, तो उसको बोलते हैं मेमोरी। इनेट में वो मेमोरी आपकी नहीं प्रेजेंट, बट एक्वायर या एडेप्टिव इम्यूनिटी में वो मेमोरी प्रेजेंट होती है। चलो, अब आपको डिफरेंस समझ आ गया ना। अडेप्टिव जो आप एक्वायर करोगे ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम, इनेट बर्थ टाइम से प्रेजेंट होगी। ठीक है, इनेट के पास कोई मेमोरी नहीं होती, ना ही वो पैथोजन स्पेसिफिक होती है, बट अडेप्टिव दोनों होती है। अब एक एक करके देख लेते हैं। अब देखो एलिमेंट्स क्या होते हैं इनेट इम्यूनिटी के। एलिमेंट्स मान लो, या फिर आप इसको बैरियर नाम से समझ लो। बैरियर की क्या ज़रूरत है। अब आप ये देखो, आपकी बॉडी में आपके, जैसे फॉर एग्जांपल घर से ही एग्जांपल लेते हैं, आंधी आती है, बारिश आती है, तूफान आता है, तो आपके घर में दीवारें हैं, है ना, फिर छत है टू प्रोटेक्ट। अब कई बार क्या होता है, गेट भी अलग अलग होते हैं, पहला बड़ा गेट, फिर घर के अंदर का गेट, तो इस तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए यू हैव वेरियस वॉल्स एंड गेट्स। तो हमारी बॉडी को भी प्रोटेक्ट करने के लिए पैथोजन से, इन्फेक्शन से हमारे पास बैरियर्स होते हैं। ठीक है, अब ये बैरियर आप 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो इन बैरियर्स को, 1, 2, 3 एंड 4। देखो सबसे पहला हमारे पास होता है फिजिकल बैरियर। कौन सा बैरियर, फिजिकल बैरियर। दूसरे में आ जाओ, फिजियोलॉजिकल बैरियर। कैसा बैरियर, फिजियोलॉजिकल। फिर सेल्यूलर बैरियर, एंड लास्ट हमारा साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, अब देखो फिजिकल बैरियर में क्या होता है। फिजिकल मतलब सबसे पहले आपकी फिजिकल जो होते हैं बैरियर्स, ये सबसे पहले लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आता क्या क्या है, आपकी स्किन आती है और म्यूकस मेम्ब्रेन्स भी आती हैं, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स। अब देखो क्या होता है, ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म और फॉरेन सब्सटेंस है ना, वो आपकी बॉडी को पेनिट्रेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी स्किन बहुत इंटैक्ट है ना, तो वो डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकते। लेकिन अगर स्किन डैमेज हो गई तब वो एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया स्किन वाला बैरियर, फिजिकल। अब अगर म्यूकस मेम्ब्रेन्स की आप बात करोगे तो इसमें क्या होता है, जैसे कि और भी बैरियर्स आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम किस चीज़ का ले सकते हैं, मान लो एसिडिक पीएच है, आपने स्वेट रिलीज़ किया, उसकी पीएच एसिडिक है। ठीक है, तो वहाँ से जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो भी हैं, वो आपके एंटर नहीं कर पाएंगे, वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, और आपके कुछ एंजाइम्स है, जैसे जिनको हम बोलते हैं लाइसोजाइम। ठीक है, ये लाइसोजाइम क्या करते हैं, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है ना आपके, तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। इसके अलावा आपका जीआई ट्रैक्ट हो गया, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, ये सब आपका म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड है कि नहीं। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करेगी, ये ट्रैप कर लेती है फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को। आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें क्या है, सीलिया प्रेजेंट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, सीलिया प्रेजेंट है। तो ये सीलिया क्या करेगा, ये भी आपका एक साथ जब एक तरफ ये मूव करते हैं तो म्यूकस में फंसा हुआ जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ये फिर बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे टीयर्स हो गए, आंसू हो गए, आंसू में भी क्या होता है, एंजाइम होता है लाइसोजाइम, है ना। इम्यूनोग्लोबुलिन भी होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है, याद रखना। ठीक है, तो ये भी आपका क्या कर रहे हैं, केमिकल प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, फिजिकल प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। आ गई बात समझ। अब आ जाओ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में। देखो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में क्या होता है आपका, कि जैसे कि आपके स्टमक में एसिड रिलीज हो रहा है। ठीक है, स्टमक का एसिड, और क्या हो सकता है आपका सलाइवा माउथ में जो रिलीज हो रहा है।
ठीक है, जो टीयर्स आ रहे हैं वो केमिकल में हम इधर डाल देते हैं, ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर में, ठीक है, ये सारे आपके माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। तो ये आ जाते हैं आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में। अब देखो क्या होता है, चलो यहाँ तक तो बात सही थी, पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो आपकी एपिथेलियल है, जो आपका स्किन है, जिन्होंने बैरिकेड बनाए हुए हैं, उसको भी क्रॉस कर जाती है। तो भाई अब बात आती है बची हुई इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी पे कि भाई इसको पहचानो और इसको ख़त्म करो, ठीक है। और इन सब को ध्यान, इन सब चीज़ों को परफॉर्म करते हुए एक चीज़ क्या ध्यान रखनी कि अपने होस्ट को हार्म मत कर देना, है ना। तो इनेट इम्यूनिटी में और भी चीज़ें आ जाती हैं, आपके केमिकल्स भी आ जाते हैं, आपके फेगोसाइटिक सेल्स भी आ जाते हैं जो पैथोजन के अगेंस्ट काम करते हैं। उसको हम किस में डाल देते हैं, सेल्यूलर बैरियर्स में, जैसे कि आपकी वाइट ब्लड सेल्स, है ना, जिसको आप क्या बोलते हो, ल्यूकोसाइट्स बोलते हो, वो आपका यहाँ पे आ जाता है। और आपके क्या होते हैं बताओ, आपका हो सकता है काफ़ी तरीके के सेल, देखो मोनोसाइट्स होते हैं, ठीक है, आपके नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस नेचुरल किलर, मोनोसाइट्स और ये सारी टर्म्स, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तब तक आप एक बार यहाँ देख लो। और आपके मैक्रोफेज होते हैं, मैक्रोफेजेस, और आपके हो सकते हैं न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो ये सारे सेल्स आपका क्या काम करते हैं, ये सारे सेल्स आपका सेल्यूलर बैरियर की तरह काम करते हैं, उन चीज़ों को रोकते हैं, ठीक है। WBCs अटैक करेंगे, न्यूट्रोफिल्स अटैक करेंगे, मैक्रोफेजेस आपका फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करेंगे, उनको खा जाएंगे और फिर मार देंगे, ठीक है। नेचुरल किलर भी आपका काम करेगा। तो ये हो गए आपके सेल्यूलर में। साइटोकाइन में क्या आते हैं, अब मान लो कोई सेल है, उसको वायरस ने इन्फेक्ट किया, ठीक है, तो वो कुछ प्रोटीन्स रिलीज करेगा जिसको आप बोलते हो इंटरफेरॉन्स। क्या रिलीज करेगा, कुछ प्रोटीन्स, जिसको आपने क्या बोला, इंटरफेरॉन्स। अब ये प्रोटेक्ट करेगा बाकी के बचे हुए, मान लो ये आपका एक सेल है, इसको वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, ये आपके कुछ प्रोटीन्स को रिलीज कर देगा, आपने उसको बोला इंटरफेरॉन्स। अब ये प्रोटीन्स क्या काम करेंगे, भाई आसपास जो सेल्स है मेरे वो ना इन्फेक्ट हो जाए, तो उसको बचाने का, फर्दर वायरल जो इन्फेक्शन है आपका वो ना हो पाए, तो वो काम करते हैं आपके इंटरफेरॉन्स, ठीक है। तो जो साइटोकाइन है ना, ये होते क्या हैं आपके, कुछ नहीं, लो मॉलिक्यूलर वेट के सॉल्यूबल प्रोटीन्स होते हैं, जो एक सेल पॉपुलेशन जो है वो रिलीज़ करती है, ठीक है। फिर वो मीडिएटर की तरह काम करते हैं और बाकी के आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और रिलीज़ कब होंगे, जब कोई वायरस से इन्फेक्शन हो जाएगा। समझ आ गई आपको ये बात। तो ये हमारे किस चीज़ के एलिमेंट हैं, इनेट इम्यूनिटी के, टाइप ऑफ बैरियर्स इन इनेट इम्यूनिटी। अब अडेप्टिव इम्यूनिटी देख लेते हैं। देखो अब अडेप्टिव इम्यूनिटी को मैंने आपके एक दो और नाम बताए थे, आप इसको किस किस नाम से जान सकते हो। आप इसको बोल सकते हो स्पेसिफिक इम्यूनिटी, जस्ट अ सेकेंड, स्पेसिफिक इम्यूनिटी, या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपका स्पेसिफिक होती है, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया है ना, एक तो स्पेसिफिक होती है पैथोजेंस को लेके, दूसरा आपकी मेमोरी रहती है। तो इसके आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक याद रखने हैं। अब वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, सबसे पहले एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी। देखो एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी क्या होता है, कि इसके पास एबिलिटी है कि ये डिफरेंट एंटीजन्स को, मतलब डिफरेंट फॉरेन पार्टिकल्स को पहचान सकती है, ठीक है। तो इसके पास ये एबिलिटी है कि भाई ये डिस्क्रिमिनेट कर सकती है अलग अलग तरीके के एंटीजन्स। अब एंटीजन्स क्या है, आपके फॉरेन पार्टिकल्स जो आपकी बॉडी में आएंगे और एक रिस्पॉन्स को जनरेट करेंगे। दूसरी होती है मेमोरी, ठीक है। मेमोरी क्या होता है, एबिलिटी है अगेन कि भाई मेरा इस पैथोजन से या फिर इस फॉरेन मॉलिक्यूल से पहले भी कांटेक्ट हो चुका है और अब मेरे पास ऑलरेडी
मेरी आर्मी जो है वो तैयार है, तो अब मैं रिस्पॉन्स जनरेट करूँगी दोबारा। अगर मेरी बॉडी में ये सेम पैथोजन या फॉरेन पार्टिकल आता है तो मेरी बॉडी बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है और अब ये रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। और वो रिस्पॉन्स कैसा होगा? रैपिड एंड लार्जर रिस्पॉन्स। समझ गए ये बात? ठीक है। फिर आती है आपकी डाइवर्सिटी। अब आप कहोगे मैम डाइवर्सिटी क्या होता है, यहाँ पे डाइवर्सिटी का क्या रोल है? देखो, ये अगेन एबिलिटी है कि भाई जो आपके यहाँ पे डिफरेंट तरीके के जो एंटीजन्स को एनकाउंटर किया बॉडी ने, जबकि इसने पहली बार उनको देखा। मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो, डाइवर्सिटी क्या होता है कि इट इज़ द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट एंटीजन्स। ठीक है, चाहे आपकी बॉडी ने एंटीजन को पहली बार देखा हो या इससे पहले ना देखा हो, है ना, तब भी आपकी बॉडी फिर भी रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट कर लेती है। तो इसके पास डाइवर्सिटी है इस चीज़ को लेके। ठीक है। और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि देखो, ये भी हमारी बॉडी की एक एबिलिटी है कि भाई ये उसी मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड जनरेट करेगी जो कि फॉरेन है, और जो हमारे खुद के बॉडी के मॉलिक्यूल्स है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करेगी। तो इसको सेल्फ एंड नॉन सेल्फ की पहचान है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 फीचर्स याद रखने: एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी, मेमोरी, डाइवर्सिटी, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। देखो, डाइवर्सिटी थोड़ा आप हायर क्लासेस में जाकर डिटेल में पढ़ोगे। इसमें बस यही है कि हमारे पास जितने भी सेल्स हैं, इतने सारे वेरियस रिसेप्टर्स हैं हमारी बॉडी के अंदर कि हम बहुत सारे एंटीजन्स को या फिर एपिटोप्स बोलते हैं, उनको भी आप रिकॉग्नाइज या उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कर सकते हो। सो ये आपका हाई लेवल पे आएगा। तो इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर दिस पॉइंट, इट्स फाइन। ये याद रखना, सेल्फ और नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब हमने एडेप्टिव इनेट देख लिया, जल्दी से बस आपके 4-5 डिफरेंस देख लेते हैं इन दोनों के बीच में। चल देखो, अब इनेट और एडेप्टिव में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आप इसको ले लो स्पेसिफिसिटी को लेके। स्पेसिफिसिटी, लाइन को थोड़ा सा इधर कर देते हैं, रुको। स्पेसिफिसिटी, ठीक है। तो इनेट में हमने क्या बताया था कि भाई ये आपकी स्पेसिफिक नहीं है, ये सबके अगेंस्ट इक्वली एक्ट करती है, तो ये नॉन स्पेसिफिक है। लेकिन यहाँ पर ये आपकी प्रॉपरली एंटीजन स्पेसिफिक है। ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम की अगर आप बात करो, रिस्पॉन्स टाइम, तो इनेट का ना बड़ा रैपिड रिस्पॉन्स होता है। मतलब कुछ ही घंटों में पैथोजन आपकी बॉडी से में जब आता है तो उसके कुछ ही घंटों में इसका रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है। ये स्लो रिस्पॉन्स है, इसको टाइम लगता है। पहले वो कहता है कि भाई इनेट इम्यूनिटी है हमारे पास, पहले वो काम कर ले फिर मैं आऊँगा। ठीक है। डाइवर्सिटी की बात करो तो ऊपर जो मैंने पॉइंट बताया था, यहाँ पर इट इज़ लिमिटेड और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है। मेमोरी की बात कर लो, यहाँ पर मेमोरी भाई नहीं होती या फिर बहुत लो होगी। ठीक है। और यहाँ पर तो मेमोरी प्रेजेंट होती है। ठीक है। एग्जाम्पल्स बात कर लो, आपके सेल टाइप कौन से देखने को आपको मिलते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे हमें क्या मिल जाते हैं, फेगोसाइट्स मिल जाते हैं, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स, ये सब कुछ। यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, टी एंड बी सेल्स, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। टेंशन मत लो, मुझे लग रहा है दैट आई हैव टू मेक अ वीडियो स्पेसिफिकली ऑन दीज काइंड ऑफ सेल्स, ताकि आपको डाउट ना आए। तो इसकी नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी वो सेल्स के ऊपर ही होगी। ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो कि ये कहाँ देखने को मिलती है, तो ये तो आपकी वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स दोनों में ही मिलती है, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। एडेप्टिव इम्यूनिटी बट आपके हाई ऑर्डर ऑर्गेनिजम्स में ही मिलती है, तो हम इनको बोलते हैं जॉड वर्टिब्रेट्स। याद है आपको एनिमल किंगडम वाला चैप्टर? ठीक है, वहाँ पे देखना। तो
दिस इज these are some of the differences between innate and adaptive immunity. तो मैंने बहुत ईजी तरीके से ट्राई किया कि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दूँ. अब इसके नेक्स्ट वीडियो मैं जो अभी सोच रही हूँ वो सिर्फ सेल्स के ऊपर होगी ताकि आपको क्लियर हो जाए. उसके नेक्स्ट पे आई अपलोड दिस एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. तो तब तक के लिए रिवाइज करते रहो, याद करते रहो. कुछ ना समझ आए मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर. ठीक है, तो कीप लर्निंग एंड टेक केयर.